सोचो, रात का आसमान, तुम ऊपर देखते हो, हजारों तारे चमक रहे हैं, लेकिन सच ये है जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसके पीछे एक इतनी बड़ी दुनिया छुपी है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये है यूनिवर्स, एक ऐसा राज जिसका कोई एंड नहीं दिखाई देता। सब कुछ शुरू हुआ लगभग 13.8 बिलियन साल पहले, एक छोटी सी जगह जहां सब कुछ कंप्रेस था। फिर अचानक एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ, इसे हम कहते हैं बिग बैंग। ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं था, ये वो मूवमेंट था जहां टाइम भी शुरू हुआ, स्पेस भी और मैटर भी। शुरू में सिर्फ एनर्जी थी, धीरे धीरे ये एनर्जी पार्टिकल्स में बदलने लगी, फिर एटम्स बनी और फिर मिलियन सालों बाद पहले स्टार्स। सोचो, अंधेरा ही अंधेरा हो और फिर एक दिन पहला तारा जल उठता है। ये यूनिवर्स का पहला लाइट था। स्टार्स सिर्फ रोशनी नहीं देते, ये फैक्ट्रीज होते हैं। इनके अंदर हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और फिर हेवी एलिमेंट्स बनते हैं। यही एलिमेंट्स बाद में प्लैनेट्स और हम जैसे इंसान बनाते हैं। इसका मतलब तुम, मैं, सब किसी ना किसी स्टार के अंदर से आए हैं। टाइम के साथ गैलेक्सीज बनने लगी। एक गैलेक्सी में बिलियन स्टार्स होते हैं और ऐसी बिलियंस गैलेक्सीज यूनिवर्स में फैली हुई हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे और इसके एक कोने में एक छोटा सा स्टार है, सन। सन के आसपास घूमता है एक छोटा सा प्लैनेट अर्थ और यहीं पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ पर लाइफ कैसी आई ये अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन मिलियन सालों के एवोल्यूशन के बाद इंसान डेवलप हुआ और इंसान ने एक दिन आसमान की तरफ देखा और सवाल पूछा, ये सब क्या है? एंशिएंट लोग स्टार्स को देखकर स्टोरीज बनाते थे। उन्हें लगता था कि ये गॉड्स हैं या कोई सिग्नल्स हैं। फिर साइंस आई, गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया और पहली बार यूनिवर्स को क्लियरली देखा। उसने बताया कि अर्थ सेंटर नहीं है। ये एक शॉकिंग ट्रुथ था, लेकिन यहीं से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी शुरू हुई। आज हम जानते हैं कि यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रहा है। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सोचो, यूनिवर्स रुक नहीं रहा, ये हर सेकंड बड़ा हो रहा है। इसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो इमेजिनेशन से परे हैं, जैसे ब्लैक होल्स। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। अगर कोई उसके पास चला जाए वो वापस नहीं आता। फिर आते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स। ये इतने डेंस होते हैं कि एक चम्मच मटेरियल का वेट मिलियंस टन हो सकता है। और फिर डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। ये दोनों ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बिना यूनिवर्स को समझना मुश्किल है, लेकिन हम उन्हें डायरेक्टली देख नहीं सकते। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि यूनिवर्स का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। मतलब जो हम देख पा रहे हैं वो सिर्फ 5% है। ये बात सोचकर ये अजीब लगती है कि हम इतनी छोटी सी चीज को देखकर पूरी यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी इंसान रुकता नहीं। हमने मून पर कदम रखा, मार्स पर रोवर्स भेजे, स्पेस टेलीस्कोप्स बनाए जो बिलियंस लाइट ईयर्स दूर तक देख सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें ऐसे इमेजेस दिखाए हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। हम अब पास्ट को देख सकते हैं क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने में टाइम लगता है। जब हम दूर के स्टार्स को देखते हैं तो हम उनका पास्ट देख रहे होते हैं। मतलब जब तुम आसमान में एक तारा देखते हो सकता है वो अब एग्जिस्ट ही ना करता हो। ये यूनिवर्स सिर्फ स्पेस नहीं है, ये टाइम ट्रैवल का एक विंडो भी है। और जितना हम सीखते हैं उतना ही रियलाइज होता है कि हम कितना कम जानते हैं। एक और सवाल है, क्या हम अकेले हैं? यूनिवर्स इतना बड़ा है, बिलियंस गैलेक्सीज, ट्रिलियंस प्लैनेट्स, क्या सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ है? साइंटिस्ट अब भी सर्च कर रहे हैं, सिग्नल्स, माइक्रोब्स या कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन। अभी तो कोई क्लियर प्रूफ नहीं मिला, लेकिन पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट हैं। शायद कहीं और भी कोई इंसान जैसा क्रीचर आसमान की तरफ देखकर यही सवाल पूछ रहा हो, हम कौन हैं? यूनिवर्स हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है। हम छोटे हैं, बहुत छोटे, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी सोच वो इनफाइनाइट है।
इसी क्यूरियोसिटी की वजह से हम केव से निकलकर स्पेस तक पहुंच गए। आज हम रॉकेट्स बना रहे हैं, स्पेस स्टेशंस में रह रहे हैं और फ्यूचर में शायद दूसरे प्लैनेट्स पर भी बस जाएंगे। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, वो है हमारा कनेक्शन यूनिवर्स से। तुम्हारी बॉडी के एटम्स किसी स्टार के अंदर बने थे, मतलब तुम लिटरली स्टार डस्ट हो। ये सिर्फ एक पोएटिक लाइन नहीं है, ये साइंस है। जब कोई स्टार एक्सप्लोड होता है तो वो अपने एलिमेंट स्पेस में फैला देता है और वही एलिमेंट्स नए स्टार्स, प्लैनेट्स और लाइफ बनाते हैं। इसलिए यूनिवर्स सिर्फ बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर भी है। और जब तुम रात को आसमान देखते हो तो तुम सिर्फ तारे नहीं देख रहे होते, तुम अपनी ओरिजिन देख रहे होते हो। एक सफर जो बिलियन साल पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है और शायद कभी खत्म नहीं होगा। यूनिवर्स के पास आंसर्स कम है, क्वेश्चंस ज्यादा, और शायद इसी में उसकी खूबसूरती है, क्योंकि जब तक सवाल है तब तक डिस्कवरी है, और जब तक डिस्कवरी है तब तक इंसान आगे बढ़ता रहेगा। तो अगली बार जब तुम आसमान की तरफ देखो, सिर्फ देखना मत, सोचना, क्योंकि शायद तुम्हारे अंदर ही यूनिवर्स का सबसे बड़ा राज छुपा हो।